चलो बाबू आओ देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, अभी हम तुरंत पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही होता है। अब इसी से सब फार्मूला आएगा। जैसे हमको कर्ण चाहिए, सिर्फ कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा अगर लंब चाहिए तो तभी हम तुमको बताए थे कि जब यहाँ देखो त्रिभुज तो बनेगा, यहाँ देख लो अब, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये 90 डिग्री। हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी रे, कर्ण। और सबसे छोटी भुजा तो इसमें होती नहीं है, एक भुजा लंब होगा और एक भुजा आधार आधार होगा। एक भुजा लंब और दूसरी आधार। अगर कर्ण चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के वर्क करो रूट अंडर करके। अगर उसी तरह लंब चाहिए तो बड़ी भुजा में से छोटी को घटा दे। लंब चाहिए तो आधार को घटाओ, अगर ये चाहिए तो इसको घटाओ, ये चाहिए तो इसको घटाओ। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दूसरी ओर अगर हमको अगर आधार चाहिए तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही सूत्र है। ऐसे तुम देखेगा, अगर कर्ण याद नहीं रहेगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यहाँ देख लो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब ये नॉर्मल अभी तक जो ये पाइथागोरस लागू था बाबू, यह नॉर्मल समकोण त्रिभुज के लिए, यह नॉर्मल समकोण त्रिभुज के लिए अभी तक लागू था। अगर हम देखें कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग कैसे करेंगे, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज उपयोग करने का अलग तरीका है। त्रिकोणमिति में कोण के उपयोग के अनुसार समकोण त्रिभुज में लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आओ देखते हैं कि त्रिकोणमिति में कैसे बदलता है। अब यहाँ देख लो, न समकोण त्रिभुज इन ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल इन अ ट्रिग्नोमेट्री। अब त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज गिरगिट के तरह रंग बदलता है। यह बार बार क्या होगा बाबू रे, रंग बदलते रहता है। अब देखो ये रंग कैसे बदलेगा। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का लंब तथा आधार
लंब तथा आधार कोण के या न्यून कोण के उपयोग के अनुसार न्यून कोण के उपयोग के अनुसार न्यून कोण के उपयोग के अनुसार बदलते रहता है। न्यून कोण के उपयोग के अनुसार बदलते रहता। त्रिकोणमिति समकोण में समकोण त्रिभुज का लंब तथा आधार न्यून कोण के उपयोग के अनुसार बदलते रहता है। त्रिकोणमिति में हो गया, अब छूट गया थोड़ा। अब देखो कैसे बदलता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह बदलेगा कैसे। एक बात याद रखना कि अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण तो 90 डिग्री होगा, ये तो है ही। बिना 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज कैसे होगा? जैसे बिना लड़का का शादी नहीं होता है, उसी तरह बिना 90 डिग्री का समकोण कैसे होगा? नहीं होगा। चलो अब देखते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली कोण ये तो कर्ण हो ही जाएगी, जिसको हम एच कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली कोण क्या हो जाएगी? कर्ण। ये चाहे हम त्रिकोणमिति में पढ़े या अन्य जगह समकोण त्रिभुज को पढ़े, दोनों जगह 90 डिग्री के सामने वाली कोण को हम कर्ण कहेंगे। अब देखो कि लंब आधार कैसे बदलता है। लंब आधार बदलने के लिए अगर यहाँ हम इस न्यून कोण का उपयोग कर रहे हैं या इसको हम थीटा मान के काम करेंगे तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना वो लंब होगी। अब देखो यहाँ तुमको कर्ण तो ये है, ये लंब मिल ही गया तो ये आधार बन जाएगा। जो बच गया वो क्या बन जाएगा बाबू रे? आधार बन जाएगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगर यह समकोण त्रिभुज है, यह समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा। अगर हम इस कोण का उपयोग करते हैं, इसको हम थीटा कह रहे हैं, इसको हम थीटा कह रहे हैं, मान लो इसका नाम पी क्यू आर रख देते हैं, पी क्यू आर। अगर हम कोण आर को थीटा मान रहे हैं, अगर कोण आर को थीटा मान रहे हैं तो आर के सामने या थीटा के सामने वाली भुजा ये है तो ये लंब हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी जिसको हम पी कहेंगे, और ये आधार हो जाएगी जिसको हम बी कहेंगे। तो कुल मिला के एक चीज तुमको समझ में आया होगा यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने में जो है वह कहीं भी कर्ण नहीं होता है, लेकिन थीटा हम जहां भी यूज कर रहे हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। दो भुजा का जब नाम पता चल ही जाता है तो तीसरी भुजा तो आधार है ही। यही है बाबू समकोण त्रिभुज का त्रिकोणमिति में उपयोग। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? कोण के उपयोग के अनुसार या न्यून कोण के उपयोग के अनुसार लंब तथा आधार बदलते रहता है। लंब तथा आधार न्यून कोण के उपयोग के अनुसार बदलते रहता है। चलो आगे देखते हैं। लिखा रहे बउआ सब, जल्दी करो।